ਜਦ ਬਾਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਆ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਖਾਸ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਚੈਟ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲੈ ਆਰਟੀਕਲ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੈਟ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ? ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਏ ਆ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੈਟ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਾਈਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕੀਵਰਡ ਦੀ ਸਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 800 ਤੋਂ 1200 ਵਰਡ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਨਬਾਊਂਡ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਐਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਐਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो तुसी जेड़ा प्रॉम्प्ट आ साडी वेबसाइट दे अंडर डिस्क्रिप्शन च जाओ, उत्थों जाके तुसी कॉपी कर लो जाके। ठीक, चलो आओ फिर असीं तुहानू प्रैक्टिकल करके दसदे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है। मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें बयान की है जो हमने अप्लाई करनी है, जिसकी वजह से अच्छा कंटेंट बने। ये देखें, हाउ टू राइट कंटेंट्स। ठीक है, रूल है, देखो, राइट माई कंटेंट ऑन टॉपिक। यहाँ जहाँ मेन टॉपिक लिखा है ना, या वहाँ हमने टॉपिक डालना है, जो भी हमने इस टॉपिक पर लिखना है। ठीक हो गया, हमने यहाँ पर टॉपिक लिखना है, लगी सब। और यहाँ कंटेंट फ्रॉम गूगल, उस टॉपिक से रिलेटेड हमने गूगल से कंटेंट लेना है कि जो भी हमने गूगल से वो टॉपिक सर्च कराएगा, उसमें से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो 5-7 आर्टिकल उठाकर इसके अंदर पेस्ट करेंगे, कंटेंट फ्रॉम गूगल में। ठीक हो गया, इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे। अब क्या करना है कि गूगल से सर्च करने के बाद कंटेंट फ्रॉम गूगल में ऐड करना है। गूगल में ऐड करने के बाद हमने जो साइटें ओपन होगी वो हमने देखनी है, उसमें से मेन चीजें उठा लेनी है। ठीक हो गया, अब हमने क्या किया, इसमें पेस्ट कर देनी है। ये देखें, अब क्या होगा, उसको ये बोलना है कि ये हमारा फीचर, सॉफ्टवेयर फीचर से रिलेटेड है। जो भी हम सॉफ्टवेयर फीचर लेंगे ना, जिस टॉपिक होगा उसके फीचर लेंगे, उसके बाद हमने इसमें कीवर्ड डालने हैं। मतलब कोई भी अगर सॉफ्टवेयर मेन टॉपिक होगा ना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कीवर्ड होंगे वो हम इधर रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ इधर रखेंगे। ठीक हो गया, इधर रखेंगे। और यहाँ पर हमने बता दिया कि हर सेंटेंस के एंड में कॉमा और फुल स्टॉप जो भी ऐड होगा वो हमने लगाना है। ये देखो, फॉलो रूल्स फॉर माई कंटेंट। अब मैंने उसको बता दिया कि मेरे फॉलो करो, यानी करेक्टर टाइटल लेंथ कितना 5 से 60, डिस्क्रिप्शन होगी 140 से 160 करेक्टर, और आर्टिकल जो होगा 800 से 1 यानी 1500 वर्ड्स का होगा। ठीक है, और ये SEO आर्टिकल के लिए बेस्ट है, ये हमने डिलीट कर देना। ये जो लिखा है ना कोमे में SEO आर्टिकल, ये हमने डिलीट कर देना है, ये वाला ये डिलीट कर देना। ठीक है, अब हमने इंटर कर देना। अब ये देखो, क्रिएट मेन हेडिंग H2 एंड सब हेडिंग H3। जो भी हेडिंग बनाएगा उसको बोलना है हमने कि हमारी H2 और H3 हेडिंग बनानी है। ये परफॉर्मा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी इसको यूज करना है हमने। ठीक हो गया, आई नीड मेन पॉइंट इन द मिडल ऑफ द कंटेंट विच कलर्स एंड बॉक्स स्टाइल्स। इसमें मैंने बता दिया कि मैंने बता दिया कि मेन पॉइंट को हमने कलर में लेना है। कलर में हमारे जो भी मेन पॉइंट है उसको कलर में लेना। उसके बाद मैं ये देखो, यूज माई कीवर्ड एंड बोल्ड एंड 1 कीवर्ड, यानी मैंने जो भी उसको कीवर्ड देना है उसने उसको बोल्ड कर दे वो कीवर्ड।
अब इसमें 5 FAQ लिखने, उसको मैंने बोले और 70 वर्ड की कंक्लूजन यानी एंडिंग वर्ड लिखना, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला क्रिएट द इमेज आफ्टर द रिटन कंटेंट बट वेट 2 मिनट्स, यानी जब वो AI लिख लेगा ना, क्लाइंट AI लिख लेगा आर्टिकल, उसके 2 मिनट के बाद इससे रिलेटेड आपने इमेज बना देनी। ये पूरा परफॉर्मा बना हुआ जिसमें मेन टॉपिक, कीवर्ड्स, आर्टिकल उठाकर लिखने हैं। लगी समझ इसमें हमने। अब हमने क्या करना है, अब इसमें इनर लिंक यानी इनबाउंड लिंक्स हमने लगाना है। यूज माई पेज एज इनबाउंड लिंक्स। अब इनबाउंड लिंक्स में इसमें हमने अपने लिंक्स लगाने क्या करना है, अब इसमें इनर लिंक यानी इनबाउंड लिंक्स हमने लगाना है। यूज माई पेज एज इनबाउंड लिंक्स। अब इनबाउंड लिंक्स में इसमें हमने अपने लिंक्स लगाने। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाने। ये देखो, ये मैंने अपनी साइट को ओपन की, द सॉफ्टवेयर फीचर्स, ठीक हो गया। द सॉफ्टवेयर फीचर है, ये उसका होम पेज है, मेन पेज है द सॉफ्टवेयर फीचर का। ये इधर हमने पेस्ट कर दिया यूज। ये इनबाउंड लिंक्स लगाने। इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, जो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक होते हैं, ठीक हो गया। ये अब मैं इधर से लूंगा। अब हम ये पेज लेंगे, ये वाला पेज, गेट इनसाइट वाला, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया और इधर पेस्ट कर देंगे। यानी उसको बता रहे हैं कि हमारे इनबाउंड लिंक ये, इनमें से जो कंटेंट से रेलिवेंट हो वो ऐड करना है, ठीक है। अब मैंने ये पेज भी दे दिया उसको, 4-5 पेज मैंने उसको दे देने हैं ताकि वो उनमें से कोई भी रिलेटेड ऐड कर ले, ठीक है। ये देखो, अब ये इंटर करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे, ये पेज भी ठीक हो गया। अब ये इनबाउंड लिंक्स है जो हमारी अपनी वेबसाइट से रिलेटेड होगा, ठीक है। इनमें से हम ये एक पेज लेंगे, ठीक है, उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके उधर पेस्ट कर देंगे ताकि वो इनमें से जो भी उसको पेज रेलिवेंट लगे कंटेंट से रिलेटेड, वो हमारा इनबाउंड लिंक बना दे, यानी हमारे पेजेस का आर्टिकल के अंदर लिंक्स बना दे। क्योंकि वो इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों लिंक लेता है गूगल। अब देखो, ऐड सम आउटबाउंड लिंक्स, मैंने उसको बोल दिया कि कुछ आउटबाउंड लिंक्स भी लो, यानी अथॉरिटी लिंक्स भी लो जो हमारे आर्टिकल से रेलिवेंट हो, रिलेटेड टू माई टॉपिक, ठीक है, फ्रॉम गूगल। यानी कि उसको AI को बोल दिया गूगल से रिलेटेड आउटबाउंड लिंक्स ले, यानी कि अथॉरिटी लिंक्स ले, जो वो ऐड कर देगा उसमें, ठीक है। अब उसमें ऐड कर देगा। अब क्या करना है, अब ये देखो, ये पूरा परफॉर्मा के मेन टॉप, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, इस पूरे परफॉर्मे को आप इसको उठा लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब ये देखो मेन टॉपिक, अब कैसे ऐड करनी है डिटेल उसमें, ये मेन टॉपिक है, ठीक है। डिजिटल वेलबींग, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, ये डिजिटल वेलबींग, ये सॉफ्टवेयर। अब इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपी ओपन करना है। चैट जीपी को ओपन करने के बाद अगर आपने लॉगिन करना है तो लॉगिन कर ले, अगर आपने वैसे ही यूज करना तो वैसे को यूज कर ले। अगर लॉगिन करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लॉगिन करने से ये आपको ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा और ये आपको कंटेंट राइटिंग में डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका डाटा आपके पास सेफ हो जाएगा। ये देखिए, अब इसमें हमने लिखना है, अब इसमें हम टाइप कर देंगे, ये कॉपी करेंगे, सारा परफॉर्मा हम कॉपी करेंगे इसको, ठीक है, इधर पेस्ट कर देंगे हम, ठीक है। जहां मेन टॉपिक होगा ये सारा परफॉर्मा। अब इसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। मेन टॉपिक के अंदर मेन टॉपिक ऐड करेंगे, ठीक है। कंटेंट गूगल से कंटेंट, ये देखो मेन टॉपिक कौन सा है, डिजिटल वेलबींग, ये देखो, ये पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, अब ये आ गया, ये हो गया। अब इधर ये तो हमने ऐड कर लिया ना। अब इधर कंटेंट फ्रॉम गूगल, हम गूगल में कंटेंट सर्च करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये टॉपिक ऐड हो गया। ये अब ये कंटेंट फ्रॉम गूगल, उसको इंटर करेंगे, ये देखो। अब हम इधर जाते हैं, ये देखो, इसको इंटर करेंगे, डिजिटल वेलबींग। अब ये कंटेंट निकल आया, ठीक है। हमने डिजिटल वेलबींग से रिलेटेड जितना भी हमें मिला कंटेंट, हमने इधर से कॉपी करके, ये देखो, कॉपी किया, ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे। जाके हम अपने चैट जीपी में जाएंगे और ये इधर कंटेंट फ्रॉम गूगल से, ये कंटेंट फ्रॉम गूगल में जाके, ये कंटेंट फ्रॉम गूगल, ये जो, ये देखो, इसमें ऐड कर देंगे, ये पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। फिर हम गूगल में जाएंगे, ये देखे ऐसे ही नेक्स्ट करके हम पेस्ट करते जाएंगे। ये देखो, अब हम ये उठाएंगे, ठीक हो गया।
हम इसको कॉपी करेंगे और इधर इसमें जाकर हम पेस्ट कर देंगे। ये देखो इधर पेस्ट कर दिया हमने। अब फिर इसमें गए, हमको जितना कंटेंट चाहिए गूगल से हम उतना कंटेंट उठा लेंगे, यानी कि 2000 से 3000 वर्ड का कर लिया हमने कीवर्ड। ये देखो हम ये कीवर्ड कॉपी करेंगे, ये कीवर्ड कॉपी हो गया। अब ये जहां कीवर्ड लिखा है ना, हमने चैट जीपी में वहां जाएंगे। ये देखो चैट जीपी में जहां कीवर्ड लिखा है हमने वहां पेस्ट करना है कीवर्ड को। ये देखें, नीचे आने दो, नीचे आने दो। ये देखो, ये देखो। अच्छा जी, ये देखो ये आ गया कीवर्ड्स। ये हमने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखो ये कीवर्ड है ना, चैट जीपी में भी कीवर्ड्स वर्ड लिखा हुआ है, हमने यहाँ पेस्ट कर देना है। चैट जीपी में लिखा गया। अब हमने क्या करना है, लोग क्या करते हैं कि वेल बीइंग करेंगे, कीवर्ड के आगे कीवर्ड, पूरा कीवर्ड, टोटल कीवर्ड, पूरा कीवर्ड लिखेंगे। हमने पूरा नहीं लिखना, हमने लिखना एक बार लिख लिया डिजिटल वेल बीइंग। हमने नेक्स्ट क्या करना है, डिजिटल वेल बीइंग APK नहीं लिखना, हमने जो दूसरा हमारा कीवर्ड होगा APK हो लिखेंगे हम, APK ये कीवर्ड होगा हमारा, कॉमा पाके वो खुद ही मिला देगा सारे कीवर्ड गूगल। अब क्या करना है हमने, अब जो भी इनमें से कीवर्ड उठाना है, जैसे एंड्रॉयड हो गया, सैमसंग हो गया, ऐप हो गया, ठीक है, एंड्रॉयड वर्ड लेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, वेलबींग एंड्रॉयड, डिजिटल वेलबींग एंड्रॉयड नहीं लिखना, हमने अकेला एंड्रॉयड लिखना कीवर्ड। ठीक हो गया। ये देखो इधर जाके हम टाइप कर लेंगे, हम जो ओपन करने के बजाय हम टाइप करेंगे, ये लिखेंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट वर्ड लिख लिया। अब उसके साथ हम लिखेंगे, ये देखें, अब इधर हम लिखेंगे पीसी। ठीक है, डिजिटल वेलबींग पीसी लिखा है ना, हमने पीसी लिखा है। एक बार हमने डिजिटल कीवर्ड यूज करना है, बस लिखना है डिजिटल वेलबींग APK एंड्रॉयड डिलीट पीसी एंड आगे लिखेंगे स्क्रीन टाइम। ठीक हो, ये हमारे कीवर्ड हो गए। ये हमारे कीवर्ड, हमने हर एक के साथ वेलबींग नहीं लिखना, डिजिटल वेलबींग नहीं लिखना, ये याद रखना, हर एक के साथ नहीं। ये हमारे कीवर्ड हो गए। हाँ, ये लोग गलती करते हैं सबसे ज्यादा, यहाँ पर लोग गलती करते हैं। ठीक है, अब उसको मैंने बता दिया, इतना टाइटल हो, इतना डिस्क्रिप्शन हो, इतना वर्ड का आर्टिकल हो, हेडिंग सब H2 हो, H3 हो, ये मेरे लिंक है कंटेंट के अंदर, ये मेरे लिंक लगा दे। ठीक हो गया, उसको मैंने बोल दिया इनबाउंड लिंक लगा दे, आउटबाउंड लिंक लगा दो हमारे। ठीक है, ये इनबाउंड मैंने अपनी साइड के दे दे, इनमें से रिलेटेड सेलेक्ट करके आप लगा देना। ठीक है, वो और कुछ गूगल से सिलेक्ट करना, हमारे थीम, हमारे टॉपिक से रिलेटेड या हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जैसे डिजिटल वेलबींग हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड। और फिर उसको एंड में हमने कहना है कि 5 FAQ बनाना और 70 वर्ड का हमारा डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन बना देना, एंडिंग वर्ड से होगा। ठीक है, देखो राइट 5 FAQ बट फर्स्ट। अब इंटर कर दिया हमने, आर्टिकल लिखना शुरू होगा। ये देखो, अब ये देखो टाइटल आ गया, सबसे ऊपर मेन टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई। ये देखो रिमूव हो गया सारा। ठीक है, ये H2 और H3 उसने जो वर्ड साथ उसने किया था वो डिलीट हो गया। ये देखो, ये एंड्रॉयड डिजिटल वेलबींग गाइड वो उसका आ गया। ठीक है, ये मेन पॉइंट आ गया, ये मेन पॉइंट है। ये कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। ये देखें, उसने इनबाउंड और आउटबाउंड टोटल लिंक लगा दिए, और H2 और H3 जो वर्ड साथ था, ये देखो इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक, ये देखो नजर आ रहा है, सारे उसने लगा दिए। ठीक है, दोनों ही लगा दिए हमने जो उसको बोला था। ये टोटल आर्टिकल है। ये देखो FAQ भी हो गया, कंक्लूजन भी हो गया, इनबाउंड और आउटबाउंड, और पूरा आर्टिकल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बॉस जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ